मॉड्यूलर किचन बनाने का सोच रहे हो और आप चाहते हो कि आप बेवकूफ नहीं बनो और साथ ही साथ पैसे कैसे बचाने हैं मॉड्यूलर किचन में कि किचन भी अच्छी बने और हमारे कुछ पैसे भी बच जाएं। कंप्लीट वीडियो देख लो, कोई ये चीज़ नहीं आपको बताएगा, सिविल साइट विजिट बता रहा है तो देख लो। सबसे पहली चीज होती है जो हम गलती कर देते हैं, बेवकूफ़ी कर देते हैं मॉड्यूलर किचन बनाते हुए, हम सब कुछ किस पे छोड़ देते हैं? हमारे मिस्त्री पे, कि वही डिजाइन देखेगा, वही मटेरियल बताएगा, वही मटेरियल लाएगा। बस हमने उससे रेट फिक्स कर लिया कि 300 रुपये पर स्क्वायर फीट या 350 रुपये पर स्क्वायर फीट करके देगा वो हमें, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। जब भी आपको किचन बनानी है, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है उसका ड्राइंग बनाना है। ये नहीं बोल रहा कि किसी इंजीनियर से बनाओ या कहीं आर्किटेक्ट से बना के लेके आओ, भले आप खुद से बैठो, मिस्त्री को बिठाओ और देखो आपकी किचन एल शेप है, यू शेप है, जैसी भी है, कि कहाँ कौन सा कैबिनेट आएगा। काफ़ी पिक्स होती हैं पिंटरेस्ट पे, गूगल पे या मिस्त्री के पास भी होंगी। वो देख के ना एक आइडिया लो कि आपकी कैबिनेट कहाँ कहाँ आएगा, कहाँ आपकी शेल्फ बनेगी, कहाँ क्या बनेगा। तो उससे आपको आइडिया रहता है कि आपका कितने एरिया में किचन बनने वाला है। हम लोग सब उस पर छोड़ देते हैं, वो कहीं जगह एक्स्ट्रा चीज़ें बना रहा है, कहीं कम बना रहा है, तो आपके कुछ काम का नहीं है। तो मैं कहूँगा पहला स्टेप तो ये लो, थोड़ा डिसाइड कर लो, ड्रॉ कर लो पेंसिल से कि यहाँ ऐसे ऐसे होने वाला है। वो नहीं होता है आपके पास तो आर्किटेक्ट, इंजीनियर हायर कर लो जो आपको सिंपल सी एक ड्राइंग बना के दे देंगे। उससे होता क्या, उससे पैसे भी बचते हैं और सही से आपकी किचन भी बनती है। ये पहली चीज करनी है। और इसी में क्या होता है, जैसे आपने किसी को किचन बनाने को दी, उसने को बोला कि 1200 या 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट में लूंगा, लेकिन 1200-1800 रुपए में वो देगा क्या? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आइटम होती हैं। अंदर टेंडम की बास्केट आती है, एसएस की बास्केट आती है, 10 कंपनीज हैं, 10 कंपनी के रेट अलग हैं। और अगर टेंडम लगा रहा है तो रेट अगर 2200 दे रहा है तो ठीक है, अगर वो 2200 में आपको एसएस लगा के देगा, कौन बताएगा? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी आपको किसी को पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देने हैं, भले लेबर या विद मटेरियल, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें लगने वाली हैं, कौन से कैबिनेट बनने वाले हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है, इसमें आप बेवकूफ, पैसे भी आपका जाता है और चीज अच्छे से भी नहीं बनती है। दूसरा काम क्या होता है, जब हमारा किचन रेडी हो जाता है, हमें उसने कहा था कि माइका की किचन आपको सब कुछ फिक्स था कि 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट में वो बना के देगा। जब मेजरमेंट करने की बारी आती है तो आपको मेजरमेंट का आइडिया नहीं होता। आपका होता है 10 बाई 10 की किचन है या 8 बाई 10 की किचन है तो इस हिसाब से होगा। नहीं, जो आपके कैबिनेट बनेंगे, जैसे नीचे काउंटर के नीचे कैबिनेट रहेंगे, जो ऊपर के कैबिनेट रहेंगे, उनको मेजर किया जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है और फिर रेट डालना है। फिर आपको देखना है कि सही रेट बैठ रहा है। नहीं तो वो क्या करते हैं, रेट आपको 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट कर देंगे, लेकिन जब मेजरमेंट करेंगे वहां अगर वो 2-3 स्क्वायर फीट ज्यादा करके तो 4-5 हजार रुपये ऐसे ही एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मैं कैलकुलेट करके बताता हूं। बाकी मेन चीज आ गया, जैसे कि 20 से 30 हजार रुपया कैसे आप बचा सकते हो किचन बनाने में, कम से कम 30 हजार बोल रहा हूं, तो वो आगे बात करता हूं। लगा लो ये कोई मॉड्यूलर किचन है 2024 में, अभी खर्चा कितना आ जाएगा और कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल कैसे बनाते हैं। लगा लो ऐसे देखना है आपको, आपकी जो किचन बनती है, नीचे एक शेल्फ रहती है, काउंटर रहता है, ऊपर एक शेल्फ काउंटर रहती है, जैसे भी आपका होगा। नीचे इसको मेजर कर लेना है कि 10 फुट, नीचे वाली मैं बात कर रहा हूँ, 10 फुट ऐसी, 4 फुट ऐसी, ऊपर से भी 10 फुट ऐसे, 4 फुट ऐसे, ये कैलकुलेट कर लेना है। दूसरा चीज उसका देखना होता है हमें हाइट। तो नीचे का जो काउंटर का हाइट है वो 2.5 फीट ले लो, लमसम मैंने लगा लिया 2.5 फीट है और इतना ही होता है लगभग, और ऊपर का 2 फुट ले लिया। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब मैं बताता हूं विद मटेरियल या विदाउट मटेरियल कैसे खर्चा निकालना। देखो 10 फुट नीचे वाली कितनी थी, 10 फुट ऐसे थी, 4 फुट ऐसे थी, ऊपर वाली 10 फुट ऐसे, 4 फुट ऐसे। इसकी नीचे वाली की हाइट थी 2.5 फीट, ऊपर की 2 फुट। निकालना कैसे होता है, पहले इसको पकड़ो, नीचे वाली को 10 फुट ये आ जाएगा, 10 फुट यहां आ गया, 4 फुट ऐसे थी, ये आ गया, और हाइट कितनी थी 2.5 फीट, वो इधर लिख लो। इन दोनों को प्लस कर लो, पहले जो लंबाई होगी उसको प्लस कर देना है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस करके है 14 फुट, 2.5 फुट लंबाई हो गया, 35 स्क्वायर फुट हमारा इसका एरिया बना। इस हिसाब से एरिया निकालते हैं। ऊपर का भी ऐसे करना है, 10 + 4 मल्टीप्लाई बाई ये 10 + 4 इंटू 2 फीट, जितनी भी हाइट होगी, मतलब पहले इसको मेजर कर लेना फिर हाइट, तो वो 14 इंटू 2 वो हो गया 28 स्क्वायर फुट। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा कि आपका कितना स्क्वायर फीट एरिया है। अभी दोनों एरिया को प्लस कर लो, 35 + 28, 35 + 28 हो गया 63। तो इस समय जो लेबर चार्ज चल रहा है, मटेरियल आपका लेबर मॉड्यूलर किचन की 300, 350, 400, 450 पर स्क्वायर फीट चल रहा है। एक्रेलिक शीट होगी तो महंगा हो जाता है 400, 450, लेकिन माइका लैमिनेट से बनाओगे 300, 350 बहुत है।
तो 21,420 रुपया इस किचन को लेबर का खर्चा आ जाएगा। कितना? 21,420 रुपया। अगर फुल मटेरियल आपको देना है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, देखो 3 किस्म के रेट इस समय चल रहे हैं, ये डिपेंड होते हैं, ये रेट ऊपर नीचे हो जाएंगे अगर अंदर आप टेंडम बास्केट यूज करते हो, वो आगे पीछे होते हैं। सिंपल जो एसएस की जाली आती है उसकी बास्केट यूज करते हैं, लेमिनेट यूज करते हैं, तो 1250 रुपया लेबर प्लस मटेरियल रेट है। ठीक है, ग्रेड भी हो गया जिसमें थोड़ी बहुत टेंडम की बास्केट होंगी, एसएस की बास्केट होंगी, माइका लगा होगा, अच्छी क्वालिटी की प्लाई होगी, तो ये कुछ 1750 आपका खर्चा पड़ जाता है। और ग्रेड ए में एक्रेलिक शीट है, फिर सारी टेंडम की बास्केट हैं, तो ये सब चीज़ें, तो ये 2450 ये। लेकिन ये रेट डिपेंड किस पे होते हैं, आप मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो मैं तभी आपको बोलता हूँ ये रेट तभी आपको डालने हैं जब आपकी ड्राइंग आपके पास हो, आपको पता हो कि कौन सा मटेरियल लगने वाला है। तो लमसम पकड़ लेता हूं कि इस किचन में हम ग्रेड बी का मटेरियल लगा रहे हैं, टेंडम भी लगा रहे हैं, एसएस भी लगा रहे हैं, माइका लगा रहे हैं, तो 1750 रेट पकड़ूंगा। तो कितना खर्चा आएगा टोटल? तो 63 स्क्वायर फीट निकला था, तो 1750 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 1,10,250 रुपया इस किचन को बनाने का खर्चा आएगा विद मटेरियल लेबर के साथ। तो इस तरीके से निकालते हैं। अभी मैं बताता हूं कि पैसे कैसे बचाने हैं किचन बनाते टाइम। देखो पैसे कैसे बचेंगे, 5 किस्म के खर्चे होते हैं हमारे किचन बनाने में। सबसे पहला होता है सिविल वर्क। सिविल वर्क में क्या होता है, हमारा मार्बल लगता है, नीचे पार्टीशन मार्बल, ऊपर ग्रेनाइट डलता है, ये सिविल वर्क में आ गया, टाइल लग गई, ये सब चीज़ें सिविल वर्क में। इसमें कैसे बचेगा, प्रॉपर से मिस्त्री से पूछ के या ड्राइंग से या खुद से आपको पता है कि कहाँ मेरे को क्या बास्केट चाहिए, कहाँ मेरे को कटलरी चाहिए, तो उस हिसाब से पार्टीशन करवानी है। मार्बल कोई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ज़रूरत नहीं है, 30 से 40 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला मार्बल लाओ, वो लगा दो। दूसरा, ऊपर ग्रेनाइट डलवाओ, जो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट आते हैं वो मत लगाना, काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। 140 से 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छा ग्रेनाइट मिल जाता है, वो ग्रेनाइट लगवाना। टाइल ज़्यादा बड़े पीस मत लगाओ, छोटे पीस लगाओ, यहां आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। मेन जो खर्चा हमारा बचता है जो बेस मटेरियल होता है, नेक्स्ट चीज होती है बेस मटेरियल। बेस मटेरियल क्या हो गया, हमारा जो प्लाईवुड यूज होने वाला है, जो माइका यूज होने वाला है, उसमें कैसे पैसा बचाना है। देखो उसमें पैसा आप बचाओगे, पहली चीज है जो प्लाईवुड आप यूज कर ले वाले हो उसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहां पानी रहता है, मॉइस्चर रहता है, तो वहां दिक्कत आएगी आएगी। तो आपको जो प्लाईवुड यूज करना है वो BWP करना है, 701 ग्रेड। ठीक है, क्या कौन सा करना है, BWP 701 ग्रेड। BWR कभी नहीं करना। जब भी प्लाई लेनी है उस पर देख लेना BWP लिखा है कि नहीं। 130-140 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अच्छी कंपनी का मिल जाएगा, सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई, ड्यूरो, ये सब कंपनी का मिल जाएगा। ये आपको लगाना है। MDF, HDMR, WPC, ये सब चीजें मत लगाना। इसमें होता क्या है, एक तो टर्माइट फर्माइट इसका कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इसमें लूज हो जाते हैं, आपके जो स्क्रू लगे होते हैं, कब्जे लगे होते हैं, वो लूज हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद, तो आपको प्लाईवुड लगाना है। दूसरी चीज जो इसमें हम माइका यूज कर सकते हैं, एक्रेलिक शीट, ग्लास, तो आपको करना क्या है, माइका यूज करो, लेमिनेट भी जिसे बोला जाता है, तो लेमिनेट यूज कर रहे हैं। और ज्यादा जरूरत नहीं है कि 1.5 mm या 2 mm का यूज करना है। 1 mm का अगर माइका आप लगाते हो, और पॉसिबल करो सिंपल कोई लोकल कंपनी ले लो, विर्गो वगैरह, आपको 800, 900, 1000, 1200 इस रेंज में आपको माइका मिल जाएगा। 1 mm, 1.2 mm अच्छा माइका मिल जाएगा। अगर आप जाते हो रॉयल मेरिनो या ताजपुरा, तो इनके जो माइका होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो आपको सिंपल लेना है, क्योंकि उसमें भी हमें सेम फिनिश मिल जाती है। तो विर्गो वगैरह अगर आपके एरिया में मिलता है या लोकल कोई ब्रांड है तो उसका ले लो। ये चीज़ हो गई। फिर अगली चीज़ होती है जो हार्डवेयर मटेरियल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा हमारा इन्वेस्ट होता है, जिसमें हमारी होती है बायर बास्केट या टेंडम, या और भी काफ़ी चीज़ें आजकल चल चुकी हैं। तो आपको करना क्या है, हमेशा बायर बास्केट और टेंडम दोनों मिक्स करके लगाने। ना तो ये कि सारी टेंडम लगा लो या सिर्फ वायर बास्केट लगा लो। वायर बास्केट लगा लो वो थोड़ा पुराना, आजकल इतना ट्रेंड नहीं है। तो जहां आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कटलरी रखनी है, ये सब चीज़ें रखनी है, वहां SS की वायर बास्केट लगा लो। बस वायर बास्केट आप लोकल ब्रांड की ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है लोकल ब्रांड की लेना। बस उसमें ये देख लेना कि 304 ग्रेड हो, 304 ग्रेड में जंग वगैरह नहीं लगता है, रस्ट नहीं लगता है, तो 304 ग्रेड लो। और देख लेना गॉज थोड़ा बिल्कुल पतली तार भी नहीं होनी चाहिए, वो भी दिक्कत आती है। तो तार गॉज थोड़ा मोटा हो कि उसकी बेल्टिंग वगैरह अच्छी हो, तो लोकल ब्रांड का ले लो। लेकिन जो टेंडम बास्केट है, टेंडम बास्केट आपको जो भी 4-5 टेंडम बास्केट लगानी है हमें, वो आपको लेनी है किसी अच्छी कंपनी की, क्योंकि कंपनी की अच्छी होंगी तो उसमें जो
जो अंदर टेलीस्कोपिक चैनल होंगे या जो भी फिटिंग्स होंगी वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ होंगी, तो लोकल में थोड़ा चांसेस रहते हैं कि थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाएंगी। तो इसमें सबसे अच्छी कंपनी, सस्ती कंपनी है स्लीक हो गई, फिर हमारी गोदरेज हो गई। ये 3-4 कंपनी हैं जो काफ़ी सस्ती हैं, तो इनका आप ले सकते हो। हाईफ्ले वगैरह में जाओगे, ओजोन वगैरह में जाओगे तो थोड़ी वो कॉस्टली में चली जाती है, तो ये मिक्स करके लगाना। मतलब एसएस हमारी सस्ती क्वालिटी की लोकल ब्रांड ले लो 304 ग्रेड, और टेंडम एक अच्छी क्वालिटी स्लीक की ले लो, या गोदरेज की आपके एरिया में जो भी मिलती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा जो हमारा होता है वो बास्केट्स का होता है। अगर हमें बास्केट की जितनी ज़रूरत है उतनी हम लगाएंगे तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा किचन का। आपका 10 से 15 हज़ार रुपये बच जाता है सिर्फ बास्केट में। तो आपको प्रॉपर डिज़ाइन रखना है, खुद से करना है या आर्किटेक्ट को पूछना है या मिस्त्री को पूछ लेना है, और देखना है कि कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत है, उस हिसाब से रखना है। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, जो हार्डवेयर में ही जो चैनल्स होते हैं या डडू कब्जे हैं, हिंजेस बोला जाता है इन्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं दोनों। ये डेली यूज़ होने वाली चीज़ है। जो सबसे ज़्यादा ख़राब होती हैं जो हिंजेस और टेलीस्कोपिक चैनल, अगर ये अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कंपनी के नहीं लगाओगे ना तो दिक्कत आएगी ही आएगी। आप हार्डवेयर दुकान पे जाओगे, वो आपको कुछ भी चिपका देगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये 2 चीज़ें जो हैं, डड्डू कब्जे और चैनल या हिंजेस, तो ये अच्छी कंपनी के लोग हैं। गोदरेज हो गया, स्लीक हो गया, ये अच्छी, गोदरेज के मैं बोलता हूँ गोदरेज के लो अच्छी कंपनी है, प्राइस भी ठीक है, कोई खराब नहीं है। अगर चाइनीज किसी कंपनी के जो चैनल और ये ले लोगे तो वो खराब हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद, उसमें दिक्कत आएगी आएगी। तो आपको अगर पैसे भी सेव करने, अच्छा भी बनाना है, तो गोदरेज या स्लीक में चले जाओ। ये चीज़ है। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, जब भी मॉडुलर किचन बनानी है, जितनी छोटी हो सके मॉडुलर किचन उतना पॉसिबल रखो, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। 4 बंदों की फैमिली है, 5 बंदों की, जितनी भी रिक्वायरमेंट है करो। क्या कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आपको क्या करना है, आपका अगर किचन का एरिया बड़ा है तो साथ में एक छोटा सा स्टोर बना लो, उसको हाफ काट के या जैसे भी डिजाइन करके किचन के साथ स्टोर रहेगा। जो भी अनऑर्गेनाइज चीजें हैं, प्याज, ये जो भी है, वो वहां आप स्टोर में रख दो। सामने में थोड़ी सी अच्छी सी किचन बनाओ तो बहुत सुंदर लगेगी यार वो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इससे आपका क्या होगा, किचन का खर्चा भी कम होगा और सही से किचन भी आपकी बनेगी।